वो है पर्सनैलिटी। जनरली काउंसलिंग सेशंस में मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि सर हाउ टू नो आवर पर्सनैलिटी एंड हाउ टू आइडेंटिफाई आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे पहचानें, या फिर विच प्रोफेशन के लिए आवर पर्सनैलिटी सूटेबल। सो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट भी है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग इन इट, और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है एवरी पर्सन के लिए। तो पहले हम ये समझेंगे कि द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो रिसर्च हुआ आज वर्ल्ड में, ऑन दैट बेसिस, रिसर्च के बेस पर जो रिसर्च हुआ अब तक वर्ल्ड में, उसके बेस पर मैं आपसे बात करूंगा। एवरी इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड और एवरी अडल्ट हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी। हर बच्चे के पास या बड़ों के पास एक उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। सो वो पर्सनैलिटी किस फील्ड के लिए सूटेबल है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए पेरेंट अगर आप हो, आपके बच्चे के बारे में आपको जानना है कि आपके बच्चे की जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी है वो कौन से प्रोफेशनल को सूटेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। बहुत किस्म के पर्सनैलिटीज है। 9 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज को साइड में किया गया रिसर्च के बाद। सो दीज आर द 9 टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9 टाइप्स है। उसमें मैं आपको जस्ट एक 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज हेल्पर। अभी देखिए आप, द वर्ड हेल्पर पर्सनैलिटी, ये कौन से प्रोफेशन के लिए, दिस टाइप ऑफ पीपल हैज बोर्न टू लीड ए फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस। ये लोग है ना कुछ तरह के प्रोफेशंस को लीड करने के लिए इनकी पर्सनैलिटी, जो ट्रेट है इनके पर्सनैलिटी का, वो सुटेबल है। सो लेट अस सी कि हेल्पर अगर एक पर्सनैलिटी एक चाइल्ड की अगर है, तो वो चाइल्ड कौन से प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। जनरली ये जो होते हैं हेल्पर टाइप के पर्सनैलिटी लोग, दे आर वेरी मच सुटेबल फॉर like nurses we can take, and they are very much suitable for the professions like social workers, even the teachers, counselors जो काउंसलिंग्स करते हैं जनरली। सो दिस इज वन टाइप ऑफ ए पर्सनैलिटी। तो अगर आपके पास इम्पैथी है, लोगों को समझाने की आपके पास क्षमता है, और आपके पास उतना पेशेंस है, सो और लोगों को देख कर उनको मैनेज करने की अगर आपके पास वो एबिलिटी है, देन हेल्पर इज बेस्ट सूटेबल पर्सनैलिटी है। और वो आपको अगर सूट करती है तो देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोफेशन स्पेशली। लाइक अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू ऑफ ए पर्सनैलिटी। इस तरह के बहुत सारे हैं, वन बाई वन आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। लाइक रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर एक किस्म की पर्सनैलिटी होती है जो कि हिस्टोरिकल, जो अगर हम देखेंगे जो हिस्टोरिकल अचीवर्स है, जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, ऐसे लोगों को हम रिफॉर्मर्स कहते हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। जैसे एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ नेल्सन मंडेला। ही वॉज ए रिफॉर्मर। ठीक है, क्या रिफॉर्म किया इन्होंने? अफ्रीका में जो ब्लैक एंड वाइट का जो कॉन्सेप्ट था, जो इश्यूज थे, उसके ऊपर इन्होंने अपनी एक वार, इंडिविजुअल वार इन्होंने लड़ी, और इंडिविजुअल इन्होंने अपने संकल्प से, अपने मेहनत से इन्होंने अफ्रीका को उस तमाम चीज़ों से बचाया। उसी तरह से महात्मा गांधी, हाउ ही स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ अवर नेशन, किस तरह से ये लोगों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने अपने कदम उठाए, और किस तरह से इन्होंने अपने आप को बताया, साबित किया। सो दे आर कॉल्ड एज ए रिफॉर्मर्स। सो रिफॉर्मर्स भी एक किस्म की पर्सनैलिटी है। लाइक दिस देयर इज अनदर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैव गिवन यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस टाइप के आप बंदे हो, किस टाइप के गर्ल या बॉय आप हो। सो एज ए काउंसलिंग्स विल सपोर्ट यू इन दिस रिगार्ड। जो काउंसलिंग्स होते हैं ये आपको आपकी पर्सनैलिटी को पहचान कर आपके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा कि दिस इज व्हाट योर पर्सनैलिटी एंड यू आर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोफेशन। सो द क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट काउंसलिंग्स में पूछते हैं कि विच प्रोफेशन इज सुटेबल फॉर अस, हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन सुटेबल है। सो
अगर एक आप हेल्पर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो, अब ये पर्सनैलिटी मालूम कैसे की जाए कि हाउ यू आर सुटेबल फॉर दैट, हाउ यू आर सुटेबल फॉर दैट पर्सनैलिटी, कि आप उस पर्सनैलिटी को सुटेबल हो या ना हो, ये मालूम कैसे किया जाए। दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन। सो इस कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली काउंसलिंग्स में आपको पूछे जाते हैं, असेसमेंट दिया जाता है आपको, और उस असेसमेंट्स के द्वारा आपको पहचाना जाता है कि आप अगर क्लैरिटी अगर अपने बारे में देंगे, सो द काउंसलर्स दे विल असेस यू, वो लोग आपको असेस कर पाएंगे कि भाई आपका जो लेवल है कौन से पर्सनैलिटी के लिए मैच करता है। जैसे कि मैंने कहा 9 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर। अब ये 9 टाइप्स के पर्सनैलिटीज के अलग अलग बहुत सारे अपने अपने उनके ट्रेड्स है, मतलब उसकी कुछ स्पेशलिटीज है। वो स्पेशलिटीज में कौन से स्पेशलिटीज आपके अंदर सूट कर रहे हैं, तो इस दोनों को मैच किया जाता है, और इस मैच करने के बाद एक रिजल्ट बनेगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी में सपोज फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कि आप है ना, हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे कि रिफॉर्मर अगर आपकी पर्सनैलिटी है, एग्जांपल के तौर पर लेंगे, अगर एक आप रिफॉर्मर हो तो आप है ना इस तरह के बातें करेंगे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, एंड वी नीड टू चेंज, एंड द पीपुल नीड टू चेंज, और सिस्टम को बदलने की बात करेंगे आप, पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, कंट्री पे एनालिसिस करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इंटरनेशनल सिस्टम पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आप बात करेंगे, और अपनी व्यूज अपने रायज देने की आप कोशिश करेंगे। सो देन इफ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग, दिस सॉर्ट ऑफ थॉट, एंड रिफॉर्मर्स में जनरली रिलीजियस एस्पेक्ट्स के भी लोग आते हैं, जैसे कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स के ऊपर मैंने अभी बात नहीं की, लेकिन जनरली रिफॉर्मर्स में रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर भी लोग बात करते हैं कि पुराने अगर कुछ ऐसे देश में अगर जैसे कुछ प्रथा चल रहे हैं, या देश में ऐसी कुछ कल्चर है जो सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो आपको लगता है कि अगर ये जो कल्चर है, ये जो सिस्टम है सोसाइटी में, फ्रॉम द रिलीजियस एस्पेक्ट अगर लग रहा है कि आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, देन यू आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए रिलीजियस रिफॉर्मर। तो रिलीजियस रिफॉर्मर्स होते हैं। देन इंटरनेशनल लेवल पे माइंडसेट के ऊपर अगर आप बात करेंगे, तो आपके थॉट प्रोसेसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी थॉट प्रोसेसिंग कहाँ जा रही है? अगर आप लोगों को हेल्प की बात करेंगे, लाइक मदर टेरेसा, एंड केयरिंग की बात करेंगे, अगर आपके अंदर इम्पैथी है और लोगों को मदद करने की बात करेंगे, लोगों को सॉल्यूशंस देने की अगर आप बात करेंगे, सॉल्व करेंगे लोगों के प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं पर आ जाए, कुछ इश्यूज अगर आ जाए, उस इश्यूज को आप मैनेज करने की अगर आप बात कर रहे हो, देन यू आर ए टाइप ऑफ हेल्पर टाइप ऑफ ए पर्सनैलिटी। तो ये 2 टाइप के पर्सनैलिटी पे मैंने डिस्कस किया। अगर आप रिफॉर्मर हो, दुनिया बदलने अगर आप चले हो, देन यू आर कॉल्ड एज ए रिफॉर्मर। देश में कुछ चेंजेस लाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो, देन यू आर ए रिफॉर्मर। एंड इफ यू आर ए हेल्पर टाइप की पर्सनैलिटी है, तो आप बहुत सिंपैथी होती है आपके अंदर, लोगों के लिए आपके दिल में बहुत दया होती है, और लोगों को आप हेल्पिंग करना चाहते हैं, स्पेशली दैट कैटेगरीज लाइक टीचर्स, काउंसलर्स, नर्स, even the doctors, we can say they help the people. So this is what we need to understand. Thank you very much.